हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो एक फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि क्यों आपको करानी पड़ी आईवीएफ। तो चलिए उनको क्या ही एक्सप्लेन करते, तो मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ कि क्यों मुझे कराना पड़ा। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद जब हमारा नॉर्मल मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो जब हमने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी कई ट्रीटमेंट मतलब कई दवाइयाँ उन्होंने दी कि नॉर्मल हो जाए बोल के, पर नॉर्मल शायद हमारा पॉसिबल ही नहीं था। तो हमें लास्ट में आईवीएफ की ओर जाना पड़ा, क्योंकि मेरा जो ट्यूब था वो ब्लॉक था, एक ट्यूब राइट वाला, और दूसरा मुझे इंडोमेट्रोसिस का भी इशू था। इंडोमेट्रोसिस से भी सफ़र कर रही थी मैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे जाना पड़ा। और एज भी मेरा तब तक 30+ हो चुका था, तो इसीलिए मुझे आईवीएफ की ओर जाना पड़ा। और जो चौथा कंडीशन था वो था हस्बैंड का भी इशू था। स्पर्म काउंट में थोड़ा सा लो था उनका स्पर्म काउंट, तो इसीलिए हमको ना कुल मिला के हमको आईवीएफ की ओर देखना पड़ा, क्योंकि एक वही सहारा था लास्ट। हम आईयूआई की तरफ भी नहीं जा सकते थे, हमको डायरेक्ट आईवीएफ की ओर बोला गया कि आपको आईवीएफ जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने ना मेरा तो 3 प्रॉब्लम, हस्बैंड का मिला के 4 प्रॉब्लम, 3-4 प्रॉब्लम हो गए। तो नॉर्मल हम 7 जन्म भी ले लेना इवन, तो भी हमारा नॉर्मल कंसीव कर पाना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल था भाई। कोई चमत्कार होता तभी पॉसिबल था, बिना चमत्कार अगर मेरे लाइफ में कोई चमत्कार हो जाता तो पॉसिबल था, अदरवाइज़ तो मुश्किल ही था। और वैसे भी बोला गया है कि इस आधुनिक ज़माने में ट्रीटमेंट पे ही भरोसा करना चाहिए, कहीं और भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत आप जाओगे ना गलत रास्ते पे तो लोग आपको लूटने के लिए तैयार हो जाएंगे। पैसे के लिए तो हर कोई लूटने के लिए तैयार ही रहता है, तरह तरह की बातें बताएंगे, ऐसे करो वैसे करो, ये झाड़ वो फूक। तो इन सब के बातों के चक्कर में नहीं आना है, आपको ट्रीटमेंट पे भरोसा करना है। हाँ, मानती हूँ कुछ प्रॉब्लम होते हैं, पर प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना मतलब किया जा सकता है। आज के आधुनिक ज़माने में एक से एक ट्रीटमेंट आ चुके हैं, बिना चीर फाड़ के ही आजकल सर्जरी वगैरह हो रही है, स्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, ये तो बिना कटवट के भी आजकल लेज़र द्वारा किया जा रहा है। तो इतनी आधुनिक टेक्निक आ चुकी है ना, इससे भी एक से एक बढ़ के पहले से भी आईवीएफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा है। तो इसलिए ना मेडिकल और चिकित्सा सुविधा पे ही भरोसा करना चाहिए। और बाकी ये जो तरह तरह की अफवाहों पे आप भरोसा नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरा बस यही था कि मुझे 2-3 प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमको ना आईवीएफ की ओर जाना पड़ा। बाकी और दूसरा कोई रीज़न नहीं था हमारा। डॉक्टर ने भी हमें साफ साफ कह दिया था कि आपको आईवीएफ पे जाना चाहिए नहीं, मतलब मैं आपको तो एडवाइस कर रहा हूँ आईवीएफ आप कराओ, ऐसे करके उन्होंने देखते के साथ ही हमारा रिपोर्ट जैसे ही उन्होंने देखा ना वैसे ही उन्होंने बोल दिया था। तो हम भी उन पे भरोसा करके एक बार से वही ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर दिया था। पर आप जब भी जाओ ट्रीटमेंट कराने, आप फुल्ली तैयारी के साथ जाना। बीच में ट्रीटमेंट छोड़ोगे तो आपका लॉस होगा, आगे कुआं पीछे खाई ऐसा वाला। एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए तो कर दिए भाई, दोबारा आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसीलिए कमर कस के आपको आगे आना होगा, हमारी तरह नहीं कि एक बार मतलब फ्लो में हमने तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, पर बीच में हमको लगा कि नहीं, थोड़ा टाइम और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत थी हमको, क्योंकि बीच में हमको ना थोड़ा सा पैसे वैसे का इशू हो गया था। पैसा हमारा थोड़ा कम होने लगा था, तो हमको टेंशन सा हो गया था कि कैसे होगा क्या होगा, पर जैसे तैसे करके हो गया था हमारा। तो इसीलिए मैं एडवाइस करूँगी यही कि आप लोग तो पूरी तैयारी के साथ ही इस ट्रीटमेंट में जाए। अपना जो मानसिक संतुलन है ना, उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई उतार चढ़ाव, कई कंडीशन से हमको गुजरना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा, नहीं तो आप वैसे पहले ही हार मान लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। एक मैं हूँ जो
हमारी हार होने के बाद भी पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ। मुझे तो भगवान पे विश्वास है कि एक दिन ज़रूर से हमें सफलता मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़। मैं इस वीडियो में इतने ही बताऊंगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए मेरे चैनल को।